पुणे में शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक महल है जो मराठा साम्राज्य के महिमा और भव्यता का प्रतीक है। ये पुरानी हवेली 278 साल के इतिहास का दावा करती है, जो पेशवाओं की शाही गद्दी थी। पेशवा मराठा शासकों के प्रधानमंत्री थे। शनिवार वाड़ा 1818 में पेशवाओं द्वारा अंग्रेजों को हारने तक संस्कृति और राजनीति का केंद्र रहा था। आज ये पुणे शहर में एक बेहतरीन वास्तुशिल्प विरासत और एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में खड़ा है। यदि आप इतिहास के शौकीन हैं, यहाँ कला और वास्तुकला का आनंद ले सकते हैं। वीरता, भव्यता और विश्वासघात की कहानियों के साथ बिखरे हुए इस विरासत के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सन 1710 में शिवाजी द ग्रेट का पोता छत्रपति शाहू महाराज ने पुणे पर गणना अपने प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को सौंप दिया। उनके बेटे और उत्तराधिकारी बाजीराव प्रथम एक अत्यंत महान, महत्वाकांक्षी और सक्षम योद्धा थे, जिन्होंने 40 युद्ध बिना किसी हार के लड़ी। 10 जनवरी 1730 में बाजीराव प्रथम ने शनिवार वाड़े की नींव रखी। उन्होंने काफ़ी प्यार से अपनी पहली पत्नी काशीबाई के लिए शनिवार वाड़ा बनवाया था, लेकिन वो कभी यहाँ खुशी से नहीं रह पाए क्योंकि उन्हें एक मुस्लिम महिला से प्यार हो गया जिसका नाम था मस्तानी। बाजीराव के परिवार ने उनकी दूसरी शादी को कभी नहीं स्वीकारा। मस्तानी बुंदेलखंड के दरबार से एक सुंदर सन्यासी थी जिसने बाजीराव का दिल जीता था। शनिवार वाड़ा के पूर्वोत्तर कोने में उसके लिए एक महल भी बनवाया गया था। जब तक तीसरे पेशवा ने सत्ता संभाली, तब तक पुणे मराठा साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। ज्यादातर शनिवार वाड़ा का निर्माण तीसरे पेशवा नाना साहेब की देखरेख में हुआ। उन्होंने गेटवे और बाकी के महल पर काम पूरा कर लिया। जरूरत का पानी कतरत झील से शनिवार लाया गया। उद्यान, फव्वारे, दरबार, स्नानघर, प्रार्थना कक्ष, पुस्तकालय, गौशाला, अस्तबल, शास्त्रागार, चिकित्सा कमरे और गहनों के कमरे भी थे। इस महल में करीब 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था थी। पानीपत की लड़ाई में नाना साहेब और उनके बेटे विश्वनाथ राव और मस्तानी के बेटे शमशेद बहादुर ने जान गंवाई। उसके बाद माधव राव ने पेशवाई गद्दी को ऊंचे स्तर पे पहुंचाया। माधव राव ने गणपति महल और शनिवार वाड़ा में 7 मंजिला महल बनवाया। ये सिर्फ 28 वर्ष की उम्र में चल बसे और उनके छोटे भाई नारायण राव को 16 की छोटी उम्र में पेशवाई की गद्दी संभालनी पड़ी। नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव को इस बात से बहुत आपत्ति थी। जब नारायण राव को उनके चाचा के दुष्ट इरादों की भनक पड़ी तो रघुनाथ राव को बंदी बना लिया गया। रघुनाथ राव ने चाल चली। गर्दी नाम का एक समूह था जिससे नारायण राव की दुश्मनी थी, लेकिन रघुनाथ राव से बनती थी। उसके चाचा ने गर्दी के सरदार को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा, नारायण राव धरा, मराठी में यानी कि नारायण राव को बंदी बना लो। लेकिन आनंदी बाई, जो नारायण राव की चाची और रघुनाथ राव की पत्नी थी, उन्होंने पत्र के अक्षर बदल दिए। धरा को लिख दिया मरा, यानी नारायण राव को मार दो। 1773 में गर्दी ने शनिवार वाड़ा में घुसकर नारायण राव की हत्या कर दी। नारायण राव ने अपने आप को बचाने की काफ़ी कोशिश की। उनके आखिरी शब्द थे, काका माला वाचवा। मराठी में इसका अर्थ है, काका मुझे बचा लो। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को आज भी पूरे महल में ये शब्द सुनाई देते हैं। पेशवा नारायण राव की हत्या के बाद उनकी गर्भवती पत्नी गंगाबाई को
सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहाँ उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम था माधवराव। बाद में उन्हें सवाई माधवराव के नाम से जाना गया, जो मात्र 40 दिनों में ही पेशवा बन गए थे। कहा जाता है कि सवाई माधवराव, जो कि अगले पेशवा और नारायण राव के बेटे थे, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर था। 21 साल की उम्र में ही उन्होंने हजारी फव्वारे में छलांग लगा दी और गंभीर चोटों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार ये राजश्री वड़े ने न केवल एक पेशवा की हत्या का गवाह बन गया, बल्कि उनके बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण आत्महत्या भी देखी, जिससे हमेशा के लिए पेशवाई की विरासत को नुकसान पहुंचा। अगले पेशवा रघुबर दादा के पुत्र बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत असक्षम और कायर थे। उनके कार्यकाल में 1818 तक मराठाओं को ब्रिटिश के आत्मसमर्पण कराते हुए देखा गया। वे अंतिम पेशवा थे। शनिवार वाड़ा को 1791 से लेकर 1828 के बीच कई भीषण आग का सामना करना पड़ा। सबसे भयानक आग 1828 की थी, जो कि 7 दिनों तक सुलगती रही थी। इस वजह से महल का ज़्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया। सिर्फ कुछ ही हिस्सा आज के समय में बचा हुआ है। हालांकि शनिवार वाड़ा एक खंडर है, ये अभी भी पुणे में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि पुणे में शनिवार वाड़ा को सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि मरे हुए पेशवा नारायण राव की आत्मा अभी भी रात में महल में घूमती है। शाम के समय में यहाँ आयोजित लाइट एंड साउंड शो ही टूरिस्ट के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। ये शो एक आकर्षक तरीके से बीते हुए युग को जीवंत करता है और महल और पेशवा के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। शो मराठी और अंग्रेजी दोनों में आयोजित किया जाता है। शनिवार वाड़ा के परिसर में टूरिस्ट के लिए कई आकर्षण हैं। दिल्ली दरवाज़ा या दिल्ली गेट, जो कि महल का मुख्य द्वार है, ये इतना बड़ा है कि हाथी आसानी से वहाँ से गुजर सकते हैं। दुश्मनों को हाथियों का उपयोग करने से रोकने के लिए तेज स्टील स्पाइक्स गेट के प्रत्येक फलक से जुड़े हैं। मस्तानी दरवाज़ा, जिसे मस्तानी साहिबा महल के परिसर से अंदर बाहर यात्रा करते समय इस्तेमाल करती थीं। खिड़की दरवाज़ा या खिड़की गेट, इस गेट का नाम भक्तर बंद खिड़की के नाम पर रखा गया है। गणेश दरवाज़ा या गणेश द्वार, जिसके पास गणेश रंग महल मौजूद है। जम्बुल दरवाज़ा या नारायण दरवाज़ा, ये वही दरवाज़ा है जिससे नारायण राव की लाश को ले जाया गया था। 9 गद मीनारें, सुंदर बड़ा बगीचा, हजारी करंजे, जो कि 16 पंखुड़ियों वाले कमल का फव्वारा है, जो कि बहुत ही सुंदर है। कुछ बचे हुए तो और बाजीराव प्रथम की राजसी प्रतिमा, जो महल के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपको शनिवार वाड़ा के पीछे की कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।